नमस्कार। गद्य भाग के पाठ 11 महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र का आज अध्ययन करेंगे। भक्तिन महादेवी जी की का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। लेखिका ने अपनी सेविका के संघर्षशील, स्वाभिमानी एवं कर्मठ जीवन का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया है और इसी क्रम में लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम भी उद्घाटित होते गए हैं। माँ देवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण कहानी को इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब हम संक्षिप्त में पाठ का सार समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भक्तिन, जिस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा है, वो भक्तिन दिखती कैसी है। भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रण सबसे पहले आप समझें इसको। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। लक्ष्मण नाम उसका वास्तविक नाम था, किंतु वह अपने वास्तविक नाम से बहुत दूर थी। लक्ष्मी समृद्धि का, वैभव का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, परंतु लक्ष्मी के पास अर्थात लक्ष्मण के पास धन दौलत नहीं थी। इसलिए वह अपना नाम किसी और को बताने के लिए लेखिका से मना कर चुकी थी। भक्तिन का बचपन कैसे बीता? भक्तिन की सौतेली माँ थी, जो उसकी अपनी माँ थी, वह बचपन में ही उसे जन्म देके ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया और उसकी शादी बहुत कम उम्र में, जैसे बाल विवाह हो जाते 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हो गया और 9 वर्ष की आयु में गौना अर्थात ससुराल में भेज देना, उसकी विदा कर दी गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई। पिता बीमार रहे उसके, परंतु सौतेली माता ने पिता की गंभीर बीमारी का समाचार भी भक्तिन को नहीं दिया, और वह इसलिए नहीं दिया कि कहीं ऐसा न हो कि पिता अपनी जमीन जायदाद में से भक्तिन को कुछ दे दें। इसलिए जब भक्तिन को सूचना मिली और वे जब आई अपने पिता के घर पर, तब तक पिता की बीमारी की सूचना, उनकी मृत्यु की सूचना बन चुकी थी, अर्थात पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो जैसे ही भक्तिन गांव में पहुंचती है तो गांव वालों की अस्पष्ट आवाजें, सहानुभूति पूर्ण स्वर उसे सुनाई देता है, हाय लक्ष्मण अब आई। इसका तात्पर्य यह है कि जब अब पिता का दाह संस्कार भी हो चुका है, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं है, इस समय भक्तिन आ पाई है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उसे बीमारी की सूचना तब दी गई जब मृत्यु बिल्कुल निकट थी। इस प्रकार से जब भक्तिन ने सुना और घर पहुंची तो माँ ने भी कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, सौतेली माता थी, और भक्तिन ने भी बिना पानी पिए ही उल्टे पांव अपने ससुराल लौट आई। ससुराल लौटने के बाद उसने सारा गुस्सा, जो क्रोध था उसके अंदर, दारुण दुख भरा था उसके हृदय में, अपने पिता से बिछोह का, उसने अपने पति के ऊपर गहने जेवर फेंक के और अपने उस दुख को प्रकट किया। अब आते हैं भक्तिन के ससुराल में कैसा जीवन रहा उसका विवाहित जीवन भी दुख से ही भरा था। हमारे समाज में बेटियों के जन्म को आज भी अच्छा नहीं माना जाता। भक्तिन की जो सास थी, उसके 3 बेटे थे, 2 जेठानियां जो थी, उन जेठानियों के भी 2 बेटे थे, परंतु भक्तिन
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बेटियों की मां बनी, जिसके कारण उसके परिवार में भी उसके साथ भेदभाव किया जाता था। उसकी जेठानियां उसे ताने देती, कुछ काम नहीं करती, उसी से सारा काम कराया जाता। उनकी बेटियां जब जैसे धीरे धीरे बड़ी होती चली गई तो उन बेटियों से भी काम लिया जाता। और जो जेठ के लड़के थे वे पूरे दिन मस्ती करते, घूमते फिरते, उनसे किसी प्रकार का काम नहीं लिया जाता। खाना पीना देने में भी भेदभाव, किस प्रकार से भोजन देना है उसमें भी समानता नहीं थी। जो भक्तिन की जो जेठानियां थी उनके लड़के तो खूब दूध भात खाते, अच्छा खाते, जेठानियां भी खूब बढ़िया खाती, लेकिन जो उनकी भक्तिन की बेटियां थी उनको भाई चने दे दिए जाते, बचा कुचा दे दिया जाता, छाछ मिल जाती पीने को, दूध मलाई तो जेठ के जो लड़के थे वही चट कर जाते थे। भक्तिन ने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। अब उसने जो बड़ी बेटी उसकी थी, उसके पति ने उसका विवाह कर दिया और विवाह के कुछ समय बाद पति की भी मृत्यु हो गई। यानी ये दुख भी पड़ा भक्तिन पर। भक्तिन विधवा हो गई तो उनके जेठ और जेठानियां सब यही कहने लगे कि अब उन्हें भक्तिन को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। दूसरा विवाह करने के लिए उस पर दबाव डालने लगे, किंतु भक्तिन ने साफ मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। और जेठानियां इसलिए चाहते थे कि दूसरा विवाह कर ले, कि अगर दूसरा विवाह कर लेगी भक्तिन तो जो जमीन जायदाद है वो सारी उनके हिस्से में आ जाएगी। परंतु भक्तिन ने साफ मना कर दिया। और जब बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती उनके परिवार वालों ने की तो फिर भक्तिन ने अपने केस मुड़ा लिए, यानी बालों को उतरवा दिया, मुंडन करा लिया और गले में कंठी माला पहन ली और गुरु मंत्र ले लिया, कान फुकवा लिया अपना कि अब हम मतलब सबके सामने ये सिद्ध कर दिया कि उसे अब विवाह नहीं करना है। गुरु मंत्र लेने के बाद ऐसा निश्चित हो जाता है कि अब वह विवाह नहीं करेगी। उसने विवाह नहीं किया और बड़ी मेहनत और लगन से जो कुछ भी उसके पास जो हिस्से में आया था, उसके जमीन जायदाद, खेती, बाग बगीचा, पशुधन, सब कुछ उसने बड़े परिश्रम से, अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसे दिन व दिन बढ़ोतरी में लगाया। खूब बढ़ता रहा उसका। उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी कर दिया और जिस बेटी का विवाह उसके पति ने किया था उस दामाद को उसने अपने घर पर घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुख अभी अंत नहीं था। भक्तिन के दुखों का अंत नहीं था। कुछ समय बाद ही उसने अपने जिस बेटी और दामाद को घर पर रख लिया था वह बेटी भी विधवा हो गई, अर्थात जमाई की, उसके दामाद की मृत्यु हो गई। अब दोनों माँ बेटी घर में रहने लगी, परंतु उनके जो जेठ के लड़के थे वो भक्तिन को और उसकी बेटी को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि अब किसी तरह से इसका भक्तिन की बेटी का विवाह कहीं और हो जाए, तो कहीं और होगा तो, और नहीं चाहते थे कहीं और होगा तो जमीन जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। वो चाहते थे कि उनका एक साला था जो कि तीतरबाज था, तीतर लड़ाता था पूरे दिन, कोई काम धाम नहीं करता था, उसके साथ कर देना चाहते थे ताकि जो भक्तिन की जमीन जायदाद है, हिस्सा है जो भी उसका संपत्ति में, वह सारा जेठ के लड़कों के पास पहुंच जाए। हाँ, वह पूरी कोशिश करते, परंतु भक्तिन और उसकी बेटी दोनों ही मना कर देती और अपने मेहनत करती, अपने खेत खलिहान में मेहनत करती, अपने पशुओं के साथ करती, अपने बाग बगीचों की देखभाल करती, सब कुछ अच्छी तरह से देखभाल करती ताकि उन्नति होती रहे और अपना भरण पोषण कर रही थी। परंतु जिठौत अर्थात जेठ के लड़के, वे हमेशा इसी फिराक में रहते कि किसी तरह भक्तिन की बेटी विवाह कर ले तो ये सारा जो कुछ भी है संपत्ति वो मेरे पास आ जाए। एक दिन क्या हुआ कि
जेठ के लड़कों ने षड्यंत्र रच करके, एक प्रकार का षड्यंत्र था ये, कि भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी, भक्तिन की बेटी अकेली थी घर पर कमरे में, अपने जो जेठ के लड़के का साला था उसको उस भक्तिन की बेटी के कमरे में बंद कर दिया और गांव में शोर मचा दिया कि ये दोनों अंदर हैं। और ऐसा होने पर गांव में पंचायत ने भी यही फैसला किया। यद्यपि भक्तिन की बेटी ने उसे मारपीट करके बाहर निकाला, परंतु उस साले ने यही कहा कि मुझे निमंत्रण मिला था, मुझे आमंत्रण मिला था, मुझे बुलाया गया था, इसलिए मैं गया था। जबकि भक्तिन की बेटी यही कहती कि मैंने नहीं बुलाया था, और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो इसके मुख पर जो मेरे उंगलियों के निशान हैं उनको देखिए, पहचानिए कि मैंने नहीं बुलाया इसको। परंतु पंचायत ने एक न सुनी और फैसला ये सुनाया कि भले ही गलती किसी की भी हो, परंतु एक ही कमरे में दोनों पाए गए हैं, इसलिए इन लोगों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। और भक्तिन के और उसकी बेटी के न चाहते हुए भी जो जेठौत का साला था वो भक्तिन की बेटी के गले पड़ गया, अर्थात उसका पति बन गया। अब वो तो कुछ करता ही नहीं था, और वही भक्तिन और भक्तिन की बेटी वही काम करती थी, जो भी थी परिश्रम वही करती थी। परंतु धीरे धीरे करके सारा जो है हथिया लिया जेठ के लड़कों ने। साला तो तीतर लड़ाता ही था, उन्होंने सारी संपत्ति हथिया ली। और एक दिन ऐसा आया कि भक्तिन को खेत में जो लगान होता है वो जमींदार को जमा नहीं कर पाई, जिसके कारण जमींदार ने पूरे दिन धूप में खड़ा रहने का दंड दिया। भक्तिन शुरू से ही कर्मठ थी, स्वाभिमानी थी, वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, परंतु इस अपमान को वह सह नहीं सकी और अंततः उसने गांव छोड़ करके शहर जाने का विचार कर लिया। तब ये महादेवी वर्मा के पास शहर आ जाती हैं और वहीं से शुरू होता है भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद और शायद अंतिम परिच्छेद भी। महादेवी वर्मा के पास जब आती हैं, महादेवी वर्मा के साथ उनका किस प्रकार का जीवन रहा ये आप प्रारंभ में ही पढ़ेंगे, परंतु ये सब कुछ जानना जरूरी था कि भक्तिन का पूरा जीवन कैसा रहा, वह महादेवी वर्मा के पास कैसे पहुंची। तो ये कारण रहा था जिसके कारण वह महादेवी वर्मा के पास पहुंची थी। भक्तिन का अब शहरी जीवन कैसा रहा। यद्यपि भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आकर के शहर में रहने लगी थी, परंतु उसने अपने देहाती जीवन का त्याग नहीं किया था। जैसा वह देहात में रहती थी, गांव में रहती थी, जिस प्रकार से उसका खान पान रहन सहन था, उसमें कोई उसने परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि वो दूसरों को तो अपनी तरह बनाने का प्रयत्न करती थी और बनाना चाहती थी, किंतु स्वयं दूसरों की तरह बदलना इंच भर नहीं चाहती। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने आप को बदले। लेखिका जब पहले दिन खाना खाने बैठी तो भक्तिन ने मोटी मोटी रोटियां और दाल बना दी। अब लेखिका इस प्रकार का भोजन नहीं पसंद करती थी, परंतु करती क्या, क्योंकि जाना भी था पढ़ाने के लिए और भोजन भक्तिन ने जो तैयार किया था वही खाना था। तो एक रोटी जैसे तैसे दाल से खा करके चली गई। और जब महादेवी वर्मा ने कहा तो ये बोली, यही उत्तर दिया उसने कि जब दाल थी तो सब्जी की क्या जरूरत थी, अब एक ही चीज बना दी, एक चीज बहुत है। ऐसा कहकर मतलब अपने तर्क वो दे दिया करती थी कि जो वो कर रही है वही सही है। भक्तिन के तर्क ऐसे हुआ करते थे कि उसके सामने फिर चुप रहना ही सही था। भक्तिन से एक बार महादेवी वर्मा ने कहा कि ये हर बृहस्पतिवार को मुंडन करा लेती हो, ये अच्छा नहीं लगता है, मतलब बालों को कटवाना। तो वो ऐसा तर्क देती थी कि तीर्थ गए मुड़ाए सिर, तीर्थ गए मुड़ाए सिर, तात्पर्य मतलब उसके कहने का था कि तीर्थ नहीं जा पाए, सिर मुड़ा लिया तो समझ लो तीर्थ हो गया। और ऐसा कह करके वह
टाल देती थी, परंतु उसने अपने आप को बदला नहीं भक्तिन के, लेखिका के कहने पर भी। परंतु एक भक्तिन में बहुत विशेष गुण था कि उसके अंदर सेवा भाव बहुत था। लेखिका के प्रति उसके मन में इतना सम्मान था और वह सेवा भाव में इतनी व्यस्त रहती थी कि सारे लोग सो जाते, लेकिन लेखिका के जगने तक वह आंखें झपकाती भी नहीं थी। आंखें झपकने लगे तो जबरदस्ती आंखों को खोलना और लेखिका के देखने की प्रतीक्षा करना कि लेखिका किधर देख रही है, उन्हें किस चीज की जरूरत है। कभी रात में चाय बना के दे दी, तो कभी अगर लेखिका ने लिखते लिखते सिर उठा करके कई फाइलों की तरफ देखने लगी तो बस खड़ी हो जाती और बताती कि ये फाइल चाहिए, ये फाइल चाहिए। ऐसा करके वो जब तक लेखिका नहीं सोती तब तक वह सोती नहीं थी। तो भक्तिन पाठ में लेखिका के एक भय का भी वर्णन है। वह बहुत डरती थी जेल से। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें देख करके, सुन करके ही वो बेहोश हो जाती थी। किंतु जब उस समय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, लेखिका उसमें भाग लेती थी, तो जब ये सुनने में आता कि कहीं लेखिका को जेल न जाना पड़े, तो वह लेखिका के ही साथ जाने के लिए तैयार रहती कि मैं भी साथ चलूंगी। अब लोग कहते भी, लेखिका भी कहती कि वहां ऐसा नहीं होता है कि हमें ले जाएं और आपको ना ले जाएं। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को ले जाएं, एक को ही ले जाएंगे। अगर से लेखिका को ले जाना, लेखिका को ले जाएंगे जेल। परंतु वो कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बड़े लाट तक जाऊंगी लेकिन जाऊंगी साथ। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मालकिन को ले जाएं और हम यहीं बने रहें, ऐसा नहीं होगा, हम भी जाएंगे साथ में। तो उस समय ये प्रकट होता है कि लेखिका के हृदय में जो सेवा भाव था, जो भक्ति भाव था, महादेवी वर्मा के प्रति जो आत्मीयता थी, वो इतनी प्रबल थी कि उसके भय को भी जीत लेती है। अच्छा, अर्थात उसका भय कम पड़ जाता है, जबकि वो इतनी भयभीत रहती थी फिर भी उसका भय कम पड़ जाता है। लेखिका ने अपने साथ भक्तिन को बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी यात्रा कराई। ऐसे में जब वो यात्रा करने जाती तो जहां कहीं ऊंचा नीचा रास्ता होता, पथरीले होते, तो लेखिका हमेशा ध्यान रखती, भक्तिन ध्यान रखती लेखिका का कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊंचे नीचे जो रास्ते हैं उन पर लेखिका को चलने में परेशानी हो, तो पहले आगे स्वयं चलती, पीछे पीछे लेखिका को आने के लिए कहती, ताकि रास्ता वो देख सके कि रास्ता कहाँ सही है और कहाँ खराब है। लेखिका को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखते हुए भक्तिन सदैव आगे रहती। लेकिन जहां धूल भरा रास्ता होता कि धूल हमारे चलने से हम अगर पीछे चलेंगे तो ठीक रहेगा, तब उस समय लेखिका को आगे कर देती और भक्तिन पीछे चलती, क्योंकि धूल भरे रास्ते पर चलने पर जो आगे चलता है उसकी धूल उड़ती है तो पीछे जाती है। और भक्तिन का भक्ति भाव, उसका सेवा भाव कह लें, उसका स्नेह कह लें, लेखिका के प्रति जो आत्मीयता थी, अपनापन था, वह कह लें, तो इतना ज्यादा था कि भक्तिन पीछे चलती और लेखिका को आगे चलने के लिए कहती। अब लेखिका और जो अन्य कवि थे, महादेवी वर्मा और उनके साथ के जो अन्य कवि थे, उनका आना जाना घर में रहता था। उनके साथ लेखिका का, भक्तिन का कैसा व्यवहार था? तो उनके साथ भक्तिन का व्यवहार केवल इस बात पर निर्भर करता था कि जो व्यक्ति, जो कवि लेखिका का सम्मान करते, भक्तिन उन्हीं का सम्मान करती। और नाम तो उन्हें याद नहीं रहते थे, किंतु वह किसी की वेशभूषा से, किसी के बालों से, इस प्रकार से उनका स्मरण रखा करती थी। भक्तिन और लेखिका का बड़ा ही गूढ़ संबंध रहा है। इस पाठ में हम समझेंगे कि इस चीज को, भक्तिन और लेखिका में इतना गूढ़ संबंध है कि लेखिका चाह कर भी कह रही है कि हम अपने से दूर नहीं कर पाएंगे भक्तिन को। वो समय हमें
तभी अलग कर सकता है जब किसी एक का बुलावा आ जाए और हम उस अंत को लिख करके लेखिका से दूर नहीं होना चाहते हैं। इसलिए लेखिका ने भक्तिन के अंत का वर्णन ही नहीं किया है। और लेखिका ये भी कहती है कि हमारे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी सेवक स्वामी के ये कहने पर कि अब हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, अब तुम नौकरी नहीं करोगे, लेखिका के ऐसा कहने पर भक्तिन करके और टाल देती थी। तो ऐसा कोई सेवक नहीं हुआ कि स्वामी के मना करने के बाद भी उसे हंसकर करके टाल जाए। तो इसलिए लेखिका कहती है कि हमारे बीच, हम नहीं कह सकते कि हमारे बीच सेवक और स्वामी का भी संबंध है। लेखिका स्वयं को मालकिन नहीं मानती और उनके बीच ऐसा संबंध है जैसे रोज सवेरे खिड़की से सूरज की रोशनी आती है और उसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्यारी में गुलाब खिल जाता है, समय आने पर खिल जाता है, समय आने पर अंधेरा और उजाला होता है, उसे किसी के आज्ञा लेने की, किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था पाठ का सार। आगे के पाठ में हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।